नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। रविवार को यूपी के ब्रज क्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। आगरा में इस यात्रा में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी शामिल हुए। दोनों ने साथ में रोड शो किया। काफी भीड़ रही, उत्साह रहा और दूसरे दलों के लोग और झंडे भी इसमें दिखाई पड़े। दूसरी ओर ब्रज क्षेत्र के ही मथुरा में इंडिया गठबंधन से हाल ही में अलग होने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी अपने विधायकों के साथ एक बैठक की। बैठक इस सिलसिले में हुई कि 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से विधायकों को मतदान करना है। बैठक के बाद जयंत चौधरी ने पत्रकारों से भी बात की। राहुल और अखिलेश के गठबंधन को शुभकामनाएं दी। उनकी बातचीत में इस बात का मलाल भी साफ दिख रहा था कि शायद इंडिया गठबंधन से अलग होकर उन्होंने ठीक नहीं किया। दरअसल जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए में शामिल करने का फैसला तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन उनके बाबा और देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया। कई दिन तक इस बारे में किसी से बात भी नहीं की, क्योंकि एनडीए के साथ जाना उनके तमाम समर्थकों को भी रास नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने बता ही दिया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एनडीए की ओर से उनकी पार्टी को शामिल करने के लिए अभी तक कोई संकेत नहीं दिए गए। बताया तो यह भी जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते से, यानी जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तभी से जयंत चौधरी इस बारे में बातचीत के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही है, न तो पीएम मोदी से, न ही गृह मंत्री अमित शाह से, ना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी नहीं। हालांकि 26 फरवरी को शायद जयंत चौधरी की मुलाकात लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से हो जाए, क्योंकि योगी जी की ओर से भी उन्हें यही कहा गया है कि लखनऊ आकर मिल सकते हैं। हालांकि उनसे मिलने के बाद भी एनडीए में शामिल होने का मामला फाइनल नहीं होना है। उसे तो दिल्ली में ही होना है, और दिल्ली का मतलब सिर्फ 2 लोग। दरअसल बीजेपी के साथ आरएलडी की जो डील हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि लोकसभा में आरएलडी को 2 सीटें दी जाएंगी। एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है और यूपी में उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्र में सरकार बनने के बाद शायद उन्हें भी मंत्री पद दे दिया जाए केंद्र में। लेकिन इन सब से पहले आरएलडी को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और वो है 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा के चुनाव। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं। बीजेपी इनमें से 7 सीटें आसानी से जीत सकती है और 3 सीटें समाजवादी पार्टी आसानी से जीत सकती है। दोनों के पास इतने विधायक हैं। लेकिन आरएलडी से बातचीत के बाद बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, और इस भरोसे के साथ कि आरएलडी के 9 विधायक उसे वोट देंगे। बीजेपी शायद इसी बात का इंतजार कर रही है कि इस परीक्षा में आरएलडी पास हो, तब उसे एनडीए में शामिल किया जाए। वहीं आरएलडी की दुविधा यह है कि उसके 9 में से 3 विधायक समाजवादी पार्टी के ही हैं। ये आरएलडी के सिंबल पर चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन थे ये समाजवादी पार्टी के। ऐसे में वो आरएलडी के साथ जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये विधायक आरएलडी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि इनमें से कम 2 लोगों के मंत्री बनने की संभावना बन रही है। बहरहाल ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा। दूसरी ओर आरएलडी को एक डर यह भी सता रहा है कि बीजेपी के साथ राजनीतिक गठबंधन करने की वजह से कहीं पश्चिमी यूपी में उसे राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि आरएलडी की राजनीतिक ताकत अकेले जाट नहीं, बल्कि जाट मुस्लिम समीकरण है। यदि मुस्लिम उससे अलग हो गया तो आरएलडी की राजनीतिक हैसियत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जहां तक जाट मतदाताओं का सवाल है, वो बड़ी संख्या में अभी भी बीजेपी के ही साथ है, न कि आरएलडी के साथ। ऐसे में आरएलडी को यह भी डर है कि उसकी पार्टी का भी कहीं वो हश्र न हो जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना का, हरियाणा में इनेलो का या फिर दूसरे छोटे दलों का हुआ है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जब मुस्लिम आरएलडी से अलग हुए तो उसकी राजनीतिक हैसियत अर्श से फर्श पर आ गई थी। स्थिति यहां तक आ गई कि 2019 में खुद अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के कारण उसके 9 विधायक जीत गए। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से उसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जाट पहले से ही उसे वोट देते रहे हैं।
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को जरूर फायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परंपरागत वोटरों के अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोट विभाजित नहीं होगा। बहरहाल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के बाद कई चीजें तय होंगी। आरएलडी के विधायक अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं, आरएलडी को एनडीए गठबंधन में एंट्री मिलेगी या नहीं, क्या आरएलडी एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश करेगी और करेगी तो किन शर्तों पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणी भी हमें भेजें।